Hello students, in previous class we have finished the chapter Our Pride and now we have to start the new one, and that chapter is India's first freedom struggle, the revolt of 1857. British East India Company was established in 1612 and the aim of that company was to give the powers those the merchants of England, and they got the power to do trade in the west, and India is one of them. The establishment of the company was started in 1612, and after that they came to India, and Sir Thomas Roe was the first person who did that job in Mughal Empire. And after that, the first time when they get the power in their hands in 1757, when the Battle of Plassey was fought, and after that in 1764 the Battle of Buxar was fought between the Mughal Emperor Shah Alam II, and he gave the rights to the British East India Company to collect tax in Bihar, Bengal, Odisha, and that power is known as the Diwani. आफ्टर डेट उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने अपने जो है वो बेस और अपना जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाना स्टार्ट किया। स्पेशली उन्होंने बॉम्बे, मद्रास, उसमें अपने जो है वो इस्टेब्लिश किए कैंप्स। उसके बाद में लड़ाइयाँ होती रही। एंग्लो मैसूर वार हुआ जो कि 1766 से लेकर 1799 के बीच में चला। एंग्लो मराठा वार 1772 से 1810 तक चला, और इस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। इन सब की वजह से जैसे उन्होंने टैक्स बढ़ाते चले जा रहे थे, अपनी पावर बढ़ाते चले जा रहे थे, इससे सारे लोग जो थे वो परेशान थे और वो चाहते थे किसी तरीके से इससे जो है वो मुक्त हो सकें। इसकी स्टार्टिंग 1806 में वेल्लोर एक प्लेस है, वहाँ पे सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। रिसेंटमेंट यानी वो उनसे गुस्सा थे। इनकी जो भी पॉलिसीज थी उनसे न केवल हिंदू बल्कि मुसलमान भी इसमें जो है वो शामिल थे। जो कॉर्नवालिस जो था, वॉल्सले, उसके द्वारा जो इंडियन सोसाइटी में डेवलपमेंट करने के नाम पे जो काम किए, उनसे जो है वो सारे लोग परेशान थे। उनको ऐसी कोई आशा नहीं थी कि वो भारतीय समाज में कोई सुधार करेंगे। इस वजह से लोगों ने उनका जो है प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब उनके बीच में जो गुस्सा था उसका कारण क्या था, तो कारण सामने जो आते हैं वो आते हैं कि पहला ब्रिटिश स्टाइल सोशल रिफॉर्म। उनके द्वारा जितने भी रिफॉर्म किए जा रहे थे भारतीय समाज में, वो जो रिफॉर्म्स थे वो रिलेटेड थे ब्रिटिश जो सभ्यता थी, कल्चर जो थी उससे, और वो भारतीयों को धीरे धीरे ब्रिटिश तरीके से बनाना चाहते थे ताकि आराम से उस पर शासन कर सकें। दूसरा जो था वो था लैंड टैक्स इंक्रीज करते चले जा रहे थे। लोगों के लिए वो जो है वो पे करना बहुत ही मुश्किल था। तीसरा जो रीज़न सामने आता है वो आता है कि चेंजेस ब्रॉट बाय ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के द्वारा जितने भी चेंजेस लाए गए वो भारतीय लोगों के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं थे। छोटे मोटे रिवोल्ट जो वो होते रहे, लेकिन जो मेन रिवोल्ट जो सामने आता है वो 1857 का जो था वो रिवोल्ट मेनली जाना जाता है, जिसकी स्टार्टिंग 10 मई 1857 जो कि मेरठ यूपी का एक शहर है वहाँ से स्टार्ट हुई थी सिपाही विद्रोह के द्वारा। इसके बाद में ये धीरे धीरे गंगेटिक प्लान और सेंट्रल एशिया इंडिया जो था वहाँ तक फैल गया। 1857 की क्रांति के जो कारण थे उन सबको हम जो है वो अलग अलग नामों से जानते हैं।
जैसे उसमें आप उसके नाम है सिपाही म्यूटिनी, कुछ लोग उसको जो है वो सिपाही विद्रोह कहते हैं, कुछ लोग द इंडियन म्यूटिनी भारतीय सिपाहियों का विद्रोह कहते हैं, द ग्रेट रिबेलियन भारतीय विद्रोहियों का विद्रोह कहा जा सकता है, 1857 की क्रांति कहा जा सकता है, या फिर भारतीय जो हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में किया जाने वाला हिंसात्मक विद्रोह कहा जा सकता है। इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो भी कहा जाता है। इस विद्रोह के कारण क्या क्या थे, तो इसके वेरियस कॉजेज़ हैं, अलग अलग तरीके से जो वो बताए जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जो हम पढ़ेंगे उनमें से पहला जो है वो है इकोनॉमिक कॉज। भारतीय लोग की इकोनॉमी जो थी वो ब्रिटिश कंपनी के आने के बाद में लगातार जो है वो, पहले भारत गोल्डन बर्ड हुआ करता था, उस गोल्डन बर्ड से भारत जो था वो गरीब होता चला गया। रीजन्स क्या थे उसके, तो पहला रीजन था इंक्रीजिंग टैक्स ऑन लैंड। जैसे उनको दीवानी अधिकार मिले तो उन्होंने उन जगह पे जो है वो लैंड टैक्सेस जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया, लैंड टैक्सेस उन्होंने बढ़ा दिए। इसकी वजह से लोग जो थे वो परेशान थे। सेकंड, रिजम्पशन ऑफ टैक्स फ्री लैंड एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ जागीर्स। उनके द्वारा क्या किया कि टैक्स फ्री जो लैंड हुआ करती थी उनको उन्होंने वापस अपने पास में वो ले लिया, जो पहले राजा जो था वो ग्रांट दिया करते थे उनको। और सेकंड काम उनके द्वारा जो किया गया कि किसी उनके द्वारा जो व्यक्ति टैक्स नहीं दे पाता था उनकी जागीर जो थी वो फोर्सफुली अपने अधिकार में उनके द्वारा ले लिया जाता था। इसको हम जो है कॉन्फिस्केशन कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो है वो एक ईमान कमीशन जो था वो स्टार्ट किया गया, और ईमान कमीशन था जिसके अकॉर्डिंग जो थी वो रिजम्पशन और कॉन्फिस्केशन दोनों को जो है वो बहुत पावरफुली फोर्सफुली जो है वो यूज किया जाने लगा। इंडियन जो गुड्स थी उसके ऊपर हाई ड्यूटीज़ दी जाती थी। जो भारत का जो है वो सामान यहाँ से जो है वो दूसरी जगह पे जो है वो जाता है था, इंग्लैंड जाया करता था। ऐसी कंडीशंस में भारतीयों द्वारा जो टैक्स लगाया जाता था वो भारतीयों के ऊपर टैक्स जो था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो इंग्लैंड की चीज़ें यहाँ आया करती थी, कॉटन जो हुआ करती थी, उनके ऊपर 2% जो है वो टैक्स हुआ करता था। जो सामान इंग्लैंड से भारत के अंदर बिकने के लिए आया करता था उसको ऊपर जो है वो टैक्स कम लिया जाता था, उनको टैक्स फ्री कर दिया गया था। और भारतीय लोग जो हुआ करते थे उनको जो टैक्स देना पड़ता था वो जो था वो बहुत ही ज़्यादा था। इन सब इकोनॉमिक कारणों की वजह से भारतीय लोग जो थे वो परेशान थे और वो चाहते थे किसी तरीके से इसको जो है वो विरोध किया जाए। अगला हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट में